एक प्रखर वक्ता, मुद्दा कोई भी हो बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा डेमोग्राफी की। इस विषय पर आप बहुत बेबाकी से बयान देते हैं, हिंदुओं को सलाह भी देते हैं। ये 3 बच्चों की सलाह का जिक्र बार बार होता है। हमने बाबा बागेश्वर को सुना, आपने भी इस संदर्भ में बयान दिया था। अब एक तरफ डेमोग्राफी को लेकर 2 तरह की बहस छिड़ी है, बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी तरफ हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? नहीं, ये दोनों प्रकार की बातें हैं कि अगर 2 बच्चों पर लोग तैयार हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सलाह अगर उनके सलाहकार मुसलमान मानने के लिए तैयार हैं, और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और तथाकथित जो कांग्रेस के नेता अगर मुसलमानों को ये समझा दें कि 5 बीवी 25 बच्चे अगर पैदा करोगे तो हिंदुस्तान में रहने की जगह, खाने के लिए अनाज, ये कुछ दिन बाद टोटा हो जाएगा। इसलिए हमारी दादी और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं तो हम हिंदुओं से आग्रह करना चाहते हैं कि 5 के 25 से अगर तुम्हें लड़ना है तो कम से कम 3 तो करो, और नहीं भी लड़ना है तो कम से कम नाते रिश्ते निभाना है तो बेटी पैदा होना जरूरी है। बेटे हो गए तो बेटी भी होना चाहिए, नहीं तो मामी किसको कहोगे, मौसी किसको कहोगे, दीदी किसको कहोगे, बुआ किसको कहोगे, तो रिश्ते भी खत्म होते हैं। और देखिए भैया, हमारा सनातन का जो है देश, ये तो रिश्तों पर चलने वाला देश है, और रिश्तों पर और देश के साथ भी हम रिश्ता ही बना के रखना चाहते हैं। हम ही दुनिया में एकमात्र देश हैं जो अपनी कंट्री को माता के रूप में मानते हैं, और माता के रूप में मानते नहीं हैं बल्कि उसको पूजते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसको प्राण निछावर करने के लिए भी हिंदुस्तान तैयार रहता है। इसलिए ये सबकी आवश्यकता है। अगर सब लोग अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं तो 2 बच्चे ही अच्छे, ये नारा हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर वो 5 के 25 पैदा करें तो फिर इसमें हमारा भी तर्क भी है और विरोध भी है कि भैया अगर ये डेमोग्राफी नहीं सुधारी तो आप देखो असम के क्या हाल है, मेघालय के क्या हाल है, कश्मीर के क्या हाल हैं, और दूसरे प्रदेशों में चले जाओ, बिहार के कई क्षेत्रों में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में चले जाओ, अरे और तो और भोपाल के कई क्षेत्रों में चले जाओ। लेकिन परिवार वालों की दलील होती है कि अगर बच्चे बढ़ेंगे तो पालन पोषण कैसे करेंगे? निश्चित रूप से मुझे बताइए भाई, आखिर कब तक बच्चों से पंचर जुड़वा के जिंदगी तैर करोगे यार? दुनिया तो वायुयान चंद्रयान पर जा रही है। इसलिए ये कहकर बच्चे पैदा मत करो कि पैदा करो जो होगा देखा जाए, नहीं, पैदा करो तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, क्या उनके हाथों में जिंदगी और पाने ही रहेंगे? वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बने, यहां पर ऐसे डॉक्टर ना बने जो बम लेकर गिरे। डॉक्टर बने तो ऐसे बने जो गरीब, जो लोगों का इलाज करें, जो एक तरह से मानवता के लिए डॉक्टर का भगवान माना जाता है, खुदा का रूप माना जाता है। तो मानवता के लिए ऐसे बनना कि जो लोगों के इलाज करो, लोग खुश रहें, लोग जिंदा रहें, तो तुम्हें याद रखें। ऐसे डॉक्टर मत बनना कि बम बना के खुद मरो और 10-20 को और ले मरो। ऐसे डॉक्टर बनोगे तो देश तुम पर थूकेगा, देश तुम्हें डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए भारत के डेमोग्राफी के साथ साथ, और भारत ये भुक्तभोगी है। देखो, जहां जहां मुसलमान तादाद में था देश विभाजन के समय, वो चाहे हिंदुस्तान के बीच में भी पार्ट क्यों ना हो, वहां के मुसलमानों ने डिमांड की कि हमको पाकिस्तान में मिलाया जाए। चाहे भोपाल का नवाब का उदाहरण ले लीजिए, चाहे हैदराबाद के नवाब का उदाहरण ले लीजिए, चाहे निजाम नवाब का उदाहरण ले लीजिए। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, रात को डिनर कराया और साथ में जूता निकाल कर दिखा दिया, बता दिया कि सुबह तक अगर साथ रहोगे तो डिनर खाते रहोगे, वरना ये जो हिंदुस्तान की सरकार का जूता है तुम्हारी खोपड़ी पर पड़ेगा, और कल हिंदुस्तान के कागज पर दस्तखत करके भारत माता जिंदाबाद लिखना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। क्यों? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ निश्चय था, आत्मविश्वास था, और उसी के कारण नहीं तो भोपाल चला गया था। भोपाल नवाब कहां मानने के लिए तैयार था? और आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि बाकी जगह से हम 3 साल बाद लेट हमारा भोपाल आजाद हुआ। देश में आजादी के जश्न हमारे यहाँ 3 साल बाद मना। तो ऐसी कई घटना भुक्तभोगी हैं, हमारे पूर्वजों ने ये भोगा है। और जब जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के यश, कीर्ति और संघर्ष से जो जिंदा नहीं रहती, वो पीढ़ी का इतिहास भी खत्म हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों या हिंदुस्तान के हिंदुओं, हिंदू का अर्थ कतई एक सनातन धर्म से नहीं लिया जा सकता। जो हिंदुस्तान को अपनी माता मानता है, जो गंगा से प्यार करता है, जो देश की संस्कृति से प्यार करता है, चाहे वो राम रहीम भी हो। अब एपीजे अब्दुल कलाम को भी तो हिंदू ही मानते हैं, मुसलमान तो मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए मिसाइल जो बना दी।
अब मिसाइल बनाने वाले को अगर मुसलमान नहीं मानेंगे तो किसको मुसलमान मानेंगे, ये वो जाने। लेकिन हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, अब्दुल हमीद को मानते हैं। रामेश्वर शर्मा जी, आप ये कहते हैं कि आप हिंदू में अलग जगह रहे हैं, आप हिंदू को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी आपसे कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी बयान भी देते हैं। नहीं, हम अलग नहीं जगा रहे। देखिए, मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व अपने परिवार का सदस्य होने के नाते, मैं परिवार में कोई बीमार है तो उसके इलाज की चिंता करूं, किसी की शिक्षा की जरूरत है उसकी चिंता करूं, किसी को रोजी की जरूरत है उसकी रोजी रोटी की चिंता करूं। तो हिंदू ये मेरा समाज है, मेरा परिवार है, इसमें मैं किसी के ऊपर एहसानदारी नहीं कर रहा और मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं। मैं हिंदू हूं, जैसे नित्य नहाता पूजा करता हूं, अपना पेट भरता हूं, वैसे ही मेरी नित्य की ड्यूटी है कि मैं हिंदू और हिंदुस्तान के प्रति घंटे बजाऊं और उनको जगाऊं और उनसे कहूं कि तुम अपने धर्म के लिए जगो, अपने देश के लिए जगो, अपने शहीदों के लिए जगो, अपने इतिहास के लिए जगो, अपने गंगा के लिए जगो, अपने यमुना के लिए जगो, अपने राम के लिए जगो, अपने कृष्ण के लिए जगो, अपने महावीर के लिए जगो, अपने गुरु नानक के लिए जगो, अपने गौतम बुद्ध के लिए जगो। जिनने हिंदुस्तान जगाया है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। एक आचार्य चाणक्य अगर हिंदुस्तान में जो है ताकत के साथ अगर देश के भेड़ चराने वाले को चंद्रगुप्त बना सकता है, तो हर नागरिक की जरूरत है, हर देशभक्त की जरूरत है कि हम अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करें। नागरिक कर्तव्य का निर्वाह हर नागरिक को करना है। आप ये मत समझिए कि आप जी के संपादक के नाते मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपका भी उतना ही दायित्व है जितना रामेश्वर का दायित्व है, बल्कि मेरे से ज्यादा आपका है। मैं तो बोलूंगा तो भी आप सुनाओगे, तभी तो मेरी आवाज जाएगी, लेकिन आपकी आवाज तो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा सुनाइए और सुनाते भी सबके लिए बराबर है, इसलिए सुनाते भी ज्यादा हो तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुनाना सबको है और इसलिए सबको सुनाना है और सबको जगाना है, सोते किसी को नहीं रहना है। बड़ी बेबाकी से आप अपने विचार रख देते हैं और जागृत करते हैं लोगों को, और लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये भाता नहीं है। हमारा कोई विपक्ष ही नहीं है, हमारा कोई विपक्ष ही नहीं है। अच्छा, राजनीति पर हमारा क्या विपक्ष? हम बोलते हैं जय श्री राम, हाँ, तो इसमें क्या? अब हमारा विरोध थोड़ी कर रहा है, मूर्ख तू राम का विरोध कर रहा है। और राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोबन आ रहा, ये मेरे से पहले 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी। और कब लिखी तुलसीदास जी ने रामायण? निकम्बों को बताओ कि तुम्हारे बाप भी ढंग से पैदा नहीं हुए थे अकबर के शासन में, जब अकबर इस देश के अंदर दीन इलाही धर्म चलाकर हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था, मुसलमानों को नए नए ज्ञान दे रहा था हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए। जी। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह समझ लिया कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान के खिलाफ हो गया, तो अकबर ने एक नया पैतरा चला, उसने कहा दीन इलाही नया धर्म चालू करता हूं, और इसलिए खींच रहा था। तो गोस्वामी तुलसीदास को भी अकबर ने बुलाया। ये बताते नहीं है ना लोग ये नहीं बताते कि तुलसीदास के जीवन में भी क्या संघर्ष है। तुलसीदास जी को भी अकबर ने बुलाया और अकबर ने बुलाकर कहा कि कहां लगे तुम राम के चक्कर में, तुम उठो 2-3-4 गांव की जागीर लो, वहां पर जागीरदारी करो। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि अकबर कान खोलकर सुन लो, ये रघुवर की चाकरी के लिए पैदा हुआ है, तुलसीदास अकबर की चाकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। और इसलिए भारत में जिनको महान कहा जाता है वो अकबर लुटेरे थे, महान नहीं थे। और जो कहते हैं ना कि अकबर महान था, उन मूर्खों से पूछो कि दुर्गावती से युद्ध किसने लड़ा, क्यों लड़ा दुर्गावती से? दुर्गावती तो हमारी गौड़ रानी थी, उससे युद्ध क्यों लड़ा तुमने? महाराणा प्रताप से युद्ध क्यों लड़ा? और ये अगर महाराणा प्रताप ने भारत के स्वाभिमान, भारत के हिंदू के लिए, रानी दुर्गावती ने भारत के स्वाभिमान, भारत के हिंदू के लिए युद्ध लड़ा है, तो 100 जन्म लेंगे, हर बार राणा प्रताप की जय बोलेंगे, हर बार रानी दुर्गावती की जय बोलेंगे। मैं प्रभु श्री राम के लिए 2 बातें कहना चाहूंगा जो संत भी कहते हैं कि राम के नाम से काम बने सब, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है। अरे तो समझदार मूर्खों को समझो, तो तुम भी तो राम राम भजो, तुम्हें कौन सा मुंह पे टेप चिपकाया हमने? हम जय श्री राम कर रहे हैं, तुम भी जय श्री राम करो। हम मंदिर की सलाह लेके चल रहे हैं, तुम मंदिर की सलाह लेके चलो। हम तो जी न्यूज पर एक कांग्रेसी नेताओं से कहना चाहते हैं, तुम ऐसा करो, कृष्ण कृष्ण भजो और मथुरा का आंदोलन का ठेका तुम ले लो। कहो कि मथुरा में जिस तरह अयोध्या में हम नहीं कह सकते हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, हमारी औकात क्या राम मंदिर? राम तो जगत का मालिक है, उसकी इच्छा पर राम मंदिर बना, संतों की कृपा पर राम मंदिर बना, हिंदुस्तान में लाखों कार सेवकों के बलिदान के कारण राम मंदिर बना। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जैसा हिम्मत वाला नेता हमको मिला जिसने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का कहा है तो मैं
प्रधान सेवक के नाते जवाबदारी लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और इसलिए भव्य निर्माण हुआ। पर कांग्रेसी अगर थोड़ा भी कहते हैं कि उनका भी भला हो, और हम भी चाहते हैं, वो थक गए, उनका अगर भला चाहते हैं वो, तो वो भी मथुरा की तरफ कूच करे, जहां मथुरा की जन्मभूमि पर जिसने ढांचा खड़ा कर दिया, जैसे अयोध्या में 6 दिसंबर 92 को ढांचा हटाया था, वैसे ही मथुरा का ऊपर जो ढांचा खड़ा है लुटेरों का, उसको हटाओ, वहां कृष्ण का भव्य मंदिर बनाओ, हो सकता तुम्हारा ही भाग्य खुल जाए। हिम्मत तो जोड़ो। अब तुम्हें झूठी बिरयानी खानी है, जय श्री राम बोलने में तुम्हें पेट का दर्द होना है, तो हिंदुस्तान का हिंदू पागल तो नहीं है सर, इतना तो नहीं है। ठीक है रामेश्वर जी, हाँ प्लीज। बिल्कुल। और जब हम राजनीति को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये तमाम बयानों को लेकर हम बात कर रहे हैं आपके, और विपक्ष को लेकर बात कर रहे हैं, और आपने राम मंदिर का भी जिक्र किया, मथुरा का भी जिक्र किया। अब इसमें मैं राजनीति को लेकर बात कर लेती हूँ, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि रामेश्वर शर्मा जो भी बयान देते हैं वो फायदे को लेकर देते हैं, राजनीति को लेकर देते हैं। तो राजनीति को लेकर मैं बात करती हूँ कि सत्ता का माध्यम है या फिर सामाजिक सुधार का। एक तो विपक्ष के जितने नेता और जितने मुख्यमंत्री भोपाल में रहे हैं, भोपाल तो सब मुख्यमंत्री का निर्णय केंद्र था। मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं 25-50 लोगों के नाम गिनाऊं, पर रामेश्वर शर्मा ने जो काम किए हैं इस भोपाल के अंदर, सिंगार चोली जब एयरपोर्ट के लिए जाते थे तो शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति और अर्जुन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोतीलाल वोरा प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्यामाचरण शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी वहां पर सिंगार चोली जो है रेलवे फाटक पर खड़े रहते थे। हाँ, अगर रामेश्वर शर्मा बयान भी डंके की चोट पर देता है ना, तो पुल भी डंके की चोट पर बनाता है, जो आज लोग जा रहे हैं सिंगार चोली से राजा भोज एयरपोर्ट पे। हाँ, राजा भोज के एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव उस समय आया था अटल जी की सरकार में। उमा जी ने मुझसे पूछा कि क्या चाहते हो, तो हमने कहा राजा भोज के नाम से करो, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि नवाबों का भोपाल है, ये नवाबों को लुटेरों का भोपाल नहीं है, तो राजा भोज का भोपाल है। इसलिए भोज की संस्कृति, भोज का कल्चर और भोज का तालाब, ये धीरे धीरे लोगों को एहसास हो, इसलिए नाम रखा, मैंने वो बनाया। अभी आप जाइए कुलार 6 लेन रोड, मेरी तो हैसियत एमएलए की है ना सर, लोग तो यहां मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कुलार 6 लेन के रोड के बराबर कोई रोड बता दो जो मैंने डेवलप किया, बताइए कोई। और आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, 471 छोटे मोटे अतिक्रमण हटाए, एक को मुआवजा नहीं दिया, एक ने प्रदर्शन नहीं किया, और एक मेरे कोर्ट के, एक कोई भी आदमी मेरे खिलाफ कोर्ट नहीं गया। और आज वहां जाओ पूरे रोड में, और भर चुनाव में बनाया था, और मैं डर भी रहा था कि ऐसा नहीं हो कि मेरा इलाज हो जाए, पर लोगों ने इतने वोट दिए कि मेरी औकात से ज्यादा वोट मिले, 1 लाख से जीता मैं। आप तो मैं जो कहता हूं, ये मैं अपनी जनता से भरोसे के साथ कहता हूं, और आज भी मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं एकमात्र ऐसा घमंड नहीं कर रहा, ऐसा एमएलए हूं, पर मैं अगर अपनी जनता से कह दूं कि यार भाई अभी ये मांग मत करना, अभी 2 साल तक इस मांग का मैं पूरा नहीं करूंगा, तो कोई मुझसे पलट के नहीं पूछता कि क्यों नहीं कर रहे। इतने संबंध भी हैं, मैं एमएलए के नाते उनके द्वार पर कभी नहीं गया, मैं बेटे भाई के नाते उनके द्वार पर हमेशा गया, जब बुलाया तब गया, और जब उन्हें याद किया तब गया। मैं तो तब जरूर जाता हूं, मैं उनका एमएलए नहीं हूं, मैं उनका भाई और बेटा हूं। वो मुझे डांट भी सकते हैं, मुझे काम भी बता सकते हैं, और नहीं भी बताएं तो भी उनका काम मुझे याद है कि ये काम मुझे करना है। आप डंके की चोट पर हर बात कहते हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा किस तरह से अलीराजपुर हो गया। अब इस पर एक बहस छिड़ी होती है कि हमने यूपी में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि नाम बदले जा रहे हैं, जिसका सरोकार भारतीय संस्कृति और इतिहास से है, लेकिन दूसरी तरफ क्या विकास पर भी उसी तरह से बात होनी चाहिए? नहीं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो मूर्खों की जमात है देश में, तो मूर्खों की जमात को तो ना आप समझा सकते ना हम समझा सकते। अब हमने कौन सा नाम बदला बताइए? हमने नाम बदला कि उनने नाम बदला? प्रयागराज पुराना नाम है या इलाहाबाद पुराना नाम है? कौन सा है? बाप के नाम से बल्दियत चलेगी कि किसी और के नाम से बल्दियत चलेगी? तो प्रयागराज हमारा प्राचीन नाम है, वेदों में है, पुराणों में है, ग्रंथों में है, हमने थोड़ी बदला है। उन्होंने नाम बदलकर इलाहाबाद किया तो हमने डंके की चोट पर कटा, हटाओ तुम्हारा इलाहाबाद, हमारा प्रयागराज था, प्रयागराज है और प्रयागराज रहेगा। हमने नाम बदल, उसमें क्या बुरी बात है? हमने कर दिया, उसमें क्या बात है? अलीराजपुर का नाम उनने बदला,
उनने नाम बदला तो हमारे जो गौड़वाना की, हमारे जो आदिवासी की जो आवाज है, हमने वो नाम रख दिया। उसमें क्या परेशानी है? क्या है? होशंगाबाद का नाम कौन था भाई? होशंग शाह। होशंग शाह लुटेरा ही तो था जिसने हमारे भोजपुर का मंदिर तोड़ा। आज भी एशिया का सबसे बड़ा शिवालय जो है ये परमार वंश राजाओं ने उस समय बनाया, जो भोजपुर यहाँ बंगरसिया मेरे विधानसभा से लगा हुआ 13-12 किलोमीटर दूरी पर है। वो मंदिर किसने तोड़ा? होशंग शाह ने ही तोड़ा। नर्मदापुरा का प्राचीन मंदिर किसने तोड़े? होशंग शाह नहीं तोड़े। अगर होशंग शाह जो है नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद रख देता है तो इतने कमजोर नहीं है यार। एक दिन तुम्हारा वक्त था तो तुमने अपराध किया है, हम अपराध नहीं कर रहे, लेकिन अपराधों के नाम पर जितने चिन्ह हैं उनको हटाकर पुरातन महत्व को बढ़ा रहे हैं। नर्मदा मैया के नाम से नर्मदापुरम रखा। अब नर्मदापुरम हमारा कलेक्टर कार्यालय, अब नर्मदापुरम हमारा तहसील कार्यालय, अब नर्मदापुरम हमारा संभाग कार्यालय। उसमें क्या परेशानी? अगर तुम्हें अपनी बल्दियत में अलीम खलीम लगाना है तो लगाओ, पर फिर भी मेरा आग्रह कहना है कि पूर्वजों को क्या जवाब दोगे भाई? पूर्वजों को जो इतिहास में लिखा है, रामायण में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, पुरानी कहावत और चुटकुलों में ये बात सुनी आ रही है, जो है उसको मानो। हम नाम बदलने की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम पुराने जो पुरातन नाम है उनको ही याद रखेंगे, उनको ही याद रखना चाहिए। इसलिए मेरे भारतवर्ष के हर नौजवानों को, मेरे हर हिंदुस्तानी का ये दायित्व है, क्योंकि शहीदों ने यूं नहीं दिया। अब आप कहोगे चलो राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान भी तो गा रहे हो कि नहीं? उसमें सिंध जुड़ा है, जुड़ाए कि नहीं? अब सिंध कहां है? कहां है? सीमाओं से बाहर जा रहे हैं आप। पाकिस्तान। मैं तो अपनी हैसियत में ही हूं। वो अगर जुड़ा है और मेरी पीढ़ी गा रही है तो मैं भगवान से यही आराधना करूंगा, भारत माता से यही प्रार्थना करूंगा, मां तेरी आराधना में अगर सिंध गाया है, तेरी आराधना में अगर बंग गाया है, तो आज नहीं तो कल का तिरंगा वहां फहराने का मौका हिंदुस्तानियों को जरूर देना, जरूर देना, क्योंकि गाया है, हमारे पुरखों ने गाया है। और वो तो कांग्रेस कमेटी में गाया गया। तो कांग्रेसी कैसे मूर्ख हैं? तुम्हारी कमेटी में गाया हुआ चीज को तुम स्वीकार नहीं कर रहे। करो, लड़ो लड़ाई हिंदुस्तान की। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये देश की लड़ाई है सर, ये अस्मिता की लड़ाई है। रामेश्वर शर्मा जैसे लाखों पैदा होंगे, मर जाएंगे, पर ये भारत शिखर चूमता कल भी मेरा हिंदुस्तान था, आने वाले दिनों में ये मेरा हिंदुस्तान रहेगा। इसके लिए हम पैदा हुए हैं। हम यहाँ राज करने के लिए नहीं, यहाँ के राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए पैदा हुए हैं। उस भावना से जो राज की सेवा करेगा वो देश को परम वैभव पर ले जाएगा। इसलिए मोदी जी ने कहा है हमको छेड़ो मत, अगर हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। अब दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि साहब घर में घुस के कैसे मारे? हमने कहा अगली बार जब मारने भेजेंगे तो दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और एक दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, इन तीनों को हवाई जहाज से नीचे लटका देंगे, इनके हाथ में कैमरा देंगे, ऊपर सेना बम फेंकेगी और इनसे कहेंगे तुम फोटो खींचो। अरे भैया बाप मर उनके रहे, रोब हो रहे हैं, दर्द तुमको हो रहा है, कितने मरे? अरे भैया युद्ध में गिनी जिसके हम मरे वो रो रहा होगा, उससे पूछो, हमसे थोड़ी पूछो। हाँ हम जवाब तो लेंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर भी बंद करने की लोग बात करते हैं, क्यों कर दे बंद? तब तक चलता रहेगा जब तक बहन के दिल का दर्द खत्म नहीं होगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी पिल्लों को पैदा करता रहेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। इसका मतलब यह है आज नहीं तो कल नक्शे पे से पाकिस्तान का नाम मिटाना, यही हिंदुस्तान का संकल्प है। इसी संकल्प को दोहराना पड़ेगा। टाइम लगेगा, उस समय भी देखो कब करेंगे जी। तो पहली लड़ाई बोलते 1857 में हुई। आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1900। कितने साल हुए? लगभग 100 साल। कब मंगल पांडे ने गोली खाई? कब 18 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी? कब तात्या टोपे को फांसी हुई? लेकिन हुई ना, बगावत तो हुई ना। ये देश में जिसको लोग बगावत कहते हैं, हम तो स्वतंत्रता संग्राम समर कहते हैं कि भारत के लोगों ने उस समय लड़ाई लड़ी। और इसलिए जो लड़ाई हेमू कालानी ने लड़ी, अब हेमू कालानी कहां पैदा हुए? लाहौर में। लाहौर कहां है? भगत सिंह कहां पैदा हुए? जहां हमारा शहीद पैदा, वो भूमि हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी भाई साहब? वो हमारी ही होगी, हम ही को उसको लेकर रखना है। और ये दायित्व हमको भी निभाना है
और आपको भी निभाना है। हर भारत का, हम दुनिया के किसी भी बड़े पद पर हों, किसी भी पद पर हों, पर भारत माता के बेटे से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। और बेटे का फर्ज यह है कि हर माँ की भूमि को आपको माँ के भूमि पर लाकर माँ को दान देना है, क्योंकि जिस माँ ने तुमको पैदा किया है उस माँ का कर्ज चुकाना ही हर बेटे का दायित्व होता है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। और इन्हीं दायित्व और कर्तव्यों को पूरा करते शायद आपने लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना ली कि आपने कहा कि मैं एमएलए होने के नाते नहीं, भाई बेटे के नाते उनके घर जाता हूं, काम होगा तो जरूर बोलता हूं कि हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर बोल देता हूं, लेकिन बुरा नहीं मानते। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अगर प्राथमिकताओं की बात करें, आधारभूत पहचान या सांस्कृतिक विकास? राम भी और काम भी। ना गुंडों को स्थान, ना शरीफों का अपमान। गुंडे उठेंगे तो कुचलेंगे, तोड़ेंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा से गुंडा पैदा ना हो। और शरीफों की पूरी सुरक्षा, पूरा सम्मान, बेटियों की सुरक्षा सम्मान, ये हमारा नैतिक दायित्व है। और इसलिए वोट मांगते समय भी किसी को ये नहीं कहते कि भाई साहब वोट दे देना, दे मत दे, जय श्री राम। क्या परेशानी भाई? अगर जो राम, देखो हिंदुस्तान के नेता इस बात को समझ नहीं रहे। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था देश की आजादी के लिए सर? यह नारा नहीं दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे। नहीं, माफ करना, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था कि गांव का किसान उठो, मजदूर उठो, महिला उठो, जवान उठो, भारत का हर इंसान उठो। आज नहीं तो कल अंग्रेजों को भारत से भगाना है, हिंदुस्तान में राम राज लाना है। इस राम राज, अब राम राज में राम ही बेचारे टेंट में बैठे रहे 32 साल। वो तो धन्य है, नरेंद्र मोदी जी का समय पर आ गए तो हमारी इज्जत रह गई। नहीं, हम ही तकलीफ में थे। 6 दिसंबर 92 को तोड़ने गए थे। बाद में जब भी अयोध्या में जाते थे तो टूटा हुआ फटा हुआ टेंट देखते थे। 5 रुपए 2 रुपए की चिरौंजी राम के सामने देखते थे, भगवान को भोग भी नहीं लगता था। जिस राम को सात स्वरूप भारत की देखने की कल्पना है, जो कौशल्या का सुत्र है, जो दशरथ का नंदन है, जो सरयू तट का वासी है, जो जगत का पालक है, वो भी टेंट में बैठा रहा। इसलिए राम ने भी अपनी जिंदगी में एक वनवास भाव तब भोगा था, एक वनवास कांग्रेस के समय पे भी भोगा, लेकिन राम राज आया ना, देर सवेर आया। संघर्ष तो करेंगे, राम की संतान होने के नाते चुप नहीं बैठेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, गरीब का पक्का मकान, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है और रामेश्वर शर्मा को पूरा करना है। हर घर को पीने का पानी, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है और रामेश्वर शर्मा को पूरा करना है। हर गरीब के मुफ्त इलाज, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, ये प्रधानमंत्री जी का वादा है, डॉक्टर मोहन यादव का इरादा है रामेश्वर शर्मा को पूरा करना। हर गांव तक पक्की सड़क, ये हमारे मोदी जी का सपना है, मोहन यादव जी का सपना है, रामेश्वर शर्मा को पूरा करना है। ये जो मेरा दायित्व है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्रियां, रोजगार, जो जरूरी है वो देंगे, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र प्रथम। राम और राष्ट्र में कोई समझौता नहीं। हम मरें या बचें, राम और राष्ट्र ये कल भी पहले थे, आज भी पहले ही रहेंगे, इससे कोई समझौता नहीं किया जाता। ठीक है, आपका ये दावा है, वादा है, कोई समझौता नहीं होगा। मैं 2 मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। एक तो मौलाना महमूद मदनी के उस बयान की, जिसकी आलोचना भी हुई, विवादित बयान पर चर्चा भी हुई। आपने कहा कि नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं। इस कड़ी में अगर देखा जाए तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दूसरी बात मैं राहुल गांधी के बारे में बात करना चाह रहा था कि पहले इसको इसको मदनी को निपटाओ। क्या नाम? मौलाना महमूद मदनी। मौलाना महमूद मदनी, पहले इसको निपटाओ। अब इस मूर्ख को यही नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कोई बने नहीं। 5-5, 4-4, 5-5 तो भारत के शिक्षा मंत्री रहे, जिनने गा गणेश को गा गदा किया। ये मुसलमानी तो थे शिक्षा मंत्री, तभी तो हुआ। वो कहता कुछ बने ही नहीं भारत में मुसलमान। कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे, कितने प्रदेशों के राज्यपाल रहे, कितने आज भी कितने जगह मंत्री मिनिस्टर हैं, वो कहता है कुछ हुए नहीं। और इसलिए तुम जिस तरह की भाषा बात करते हो, इन पर कार्रवाई नहीं करना, इन्हें जेल में नहीं डालना। सर, जेल में डालोगे तो 4-6 और नए पैदा होंगे। जेल में मत डालो, इनको जनता के बीच में छोड़ो और जनता इन पर थूकती रहे और इनको ठोकर मार के कहती रहे कि तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो, खाते यहाँ क्या हो, गाते पाकिस्तान का हो। इसलिए इनको खुले छोड़ो।
खुले छोड़ो, क्योंकि खुले छोड़ना जरूरी है, इनके विचार दुनिया में जाना जरूरी है। और विचार का प्रतिकार सरकार नहीं, विचार का प्रतिकार भारत का हर नागरिक करे, भारत का वो समझदार मुसलमान करे जो अब्दुल हमीद से प्यार करता है, वो कहे कि नहीं तुम गलत हो। भारत माता का वफादार बेटा इस तरह के सवाल खड़े नहीं कर सकता। ये सवाल जिन्ना ने किए थे इसलिए विभाजन हुआ, लेकिन अब जिन्ना का भारत दोबारा से नहीं बनने वाला, ध्यान रखना। अब जिन्ना की जो भाषा बोलेगे जनता उसे कुचल देगी, उसे बर्बाद कर देगी। इसके बाद बोले क्या वो दोबारा से? बोले नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब हमें कार्रवाई सरकार को करने की नहीं, जनता कार्रवाई करेगी। अब भारत की जनता इतनी जागरूक है कि भारत के खिलाफ कोई भी बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगी। यही समाज के अंदर पैदा करना है, यही जागृति हम सबका नैतिक दायित्व है। उस समय जब भारत तो है था ना, बूढ़े भारत में आई फिर से नहीं जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या थी? साहित्य ने, कविता ने, पेपरों ने, यही तो भारत को जगाया। आज भी इसी तरह भारत को जगाना है कि जो भारत के खिलाफ बोले उसको भारत का नागरिक वहीं लपेटेगा। गांव में तो गांव में, शहर में तो शहर में, मोहल्ले में तो मोहल्ले। रामेश्वर जी, लेकिन राहुल गांधी तो जहां जाते हैं संविधान की कॉपी लेके जाते हैं, आप उन्हें संविधान विरोधी बताते हैं, क्यों? अब वो उनके बाप दादे तो जिंदा नहीं है। संविधान किसने बनाया? राहुल गांधी से पूछो। अगर वो कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, तो भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव कांग्रेस किसने हराया? पंडित नेहरू जी से पूछो। एक नहीं दो चुनाव हराए। फिर भीमराव अंबेडकर जी को भारत की सरकार में विशेष मंत्रालय क्यों नहीं दिया? ये कांग्रेस से पूछो। फिर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू, उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? फिर भीमराव अंबेडकर जहां दिल्ली के जिस मकान में रहते थे वो मकान को तुमने तीर्थ क्यों नहीं बनाया? इंग्लैंड के जिस मकान में बाबा साहब अंबेडकर रहकर पड़े थे वो क्यों नहीं लिया? ये तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने लिया। इसलिए संविधान की किताब दौरा दिखाना बात अलग है, संविधान का अनुसरण करना अलग है। संविधान का अनुसरण जिस दिन राहुल गांधी कर लेंगे उस दिन आदि कांग्रेस सुधर जाएगी, आदि कांग्रेस पटरी पर आ जाएगी। अभी केवल संविधान का ऊपर का फोल्डर दिखा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। पढ़ना जरूरी है। संविधान पढ़िए, क्या लिखा है संविधान में? तो राम जी का चित्र भी है। भारत का न्यायपालिका में आज भी आप जाओ तो पूछते ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ सच बोल रहा है कि गलत, आज भी पूछते हैं कि नहीं? अब राहुल गांधी का बस चले तो इसे भी हटवा दो। तो ये जो है यही तो संविधान उनको पढ़ा नहीं है। और राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को विदेशी मां ने पैदा किया, हिंदुस्तान में संस्कार ढंग से मिले नहीं, और इसलिए जैसे भी हैं लुढ़कते पुढ़कते चले आए। वो तो भारत की जनता सहानुभूति के तहत, चलो भैया इंदिरा गांधी का पोता है जिता दो, बना रहेगा, इसलिए बना रहेगा। ये हाल रहा राहुल गांधी का। एक छोटा सा जिक्र हम गौ माता को लेकर कर लें। हाँ करिए। बहुत गौकशी के मामले सामने आते हैं, सब पे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई। अभी हाल का ही जो स्लॉटर हाउस सब पे कार्रवाई होगी। स्लॉटर हाउस में जो गोकशी हुई वो दूसरी जगह कहीं की भी आ रही है। मध्य प्रदेश में 2004 में हमने कानून बनाया है, आगे आगे हम कानून बढ़ा रहे हैं, देश में जन जागृति कर रहे हैं। आज नहीं तो कल भारत में गौ माता पहले भी पूजनी बंदनी थी, भगवान कृष्ण ने पूजा बंदनी की, सनातनी आज भी इसको पूज रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। इसलिए गौ माता की जो हत्या करेगा वो हत्यारा कहलाएगा, और हत्यारे की जो सजा भारत में थी वो बरकरार रहेगी। चिंता मत करिए, सजा ऐसा देंगे जो हत्यारों को संरक्षण देगा, उसको भी सजा मिलेगी, और जिसने गौ माता की हत्या की है उसे भी सजा मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये मैं आज जी चैनल पर बोल रहा हूं, और सबसे पहले मैंने ही बोलकर ये कहा था, आप चिंता मत करिए इस पे हाथ, क्योंकि जितना दर्द आपको है उससे ज्यादा दर्द मुझे है। और इसलिए हमारी हर रिपोर्ट पर, हर कार्रवाई पर नजर है, और जहां जो गड़बड़ करता है हम उसको बता देते हैं कि भैया ध्यान रखना, ईमानदारी से धर्म और कर्तव्य दोनों का निर्वाह करना। अगर धर्म और कर्तव्य निर्वाह में जरा भी चूक कर दी ना तो पीढ़ियां इसके पाप का भोगेंगी, पीढ़ियां इस पाप को जो है प्रायश्चित करेंगी, पीढ़ियां। और इसलिए गौ माता की हत्या करने वाला कोई भी अपराधी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। मैं जी न्यूज पर ये बात कह रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया ये इतने सारे सवालों के जवाब जो आपने बेबाकी से दिए, अपने विचार हमारे समक्ष, हमारे ऑडियंस के सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।